नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में। हम कल 19 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज से कर रहे हैं 20 नंबर से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यानी कि 20 नंबर का, पेंसिल के लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर कर, यानी किस बात पर निर्भर करता है हार्डनेस पेंसिल का। तो हार्डनेस निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, काओलाइन की मात्रा पर। यानी कि काओलाइन एक पदार्थ है जो कि पेंसिल का जो लेड होता है, यानी कि जिससे हम लिखते हैं ये सिक्का, तो उसमें मिलाया जाता है। तो इसी के आधार पर हम पेंसिल कितना नरम होगा और कितना हार्ड होगा ये डिसाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें नहीं किया जाता है पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच, यानी कि एच पेंसिल का प्रयोग हम साधारणतः इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। तो क्रॉस सेक्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समषटभुजाकार होता है क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम जो किसी भी रेखा को मिटाते हैं तो उसके लिए हम इरेजर का प्रयोग करते हैं, यानी कि वही करा है इरेजिंग शील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इरेजिंग शील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है। तो इरेजिंग शील्ड जो बनती है वो हमारा स्टील की पतली पत्ती होती है जिससे हम इरेजिंग शील्ड बनाते हैं। ये जो इरेजिंग शील्ड है, इरेजिंग शील्ड एक पतली स्टील की पत्ती होती है जिसको कि हम ऊपर में इस तरह से पत्ती होती है। मान लीजिए कि कोई इसमें ये चौखुट 4 भुजा वाला है, इसके बीच में कहीं कहीं गोल कहीं चौकोर किसी तरह से बना हुआ रहता है। तो इसको हम जो है ड्राइंग पेपर पे रख के और ऊपर से हम अगर इसे इरेज करेंगे तो जो रेखा हमें रखना होगा उस पर इसको ढक देंगे और जो रेखा हमें मिटाना होगा वहाँ पे ये जो हमारा इस पर कुछ छेद स्लॉट बना हुआ है वहाँ देंगे तो उससे मिट जाएगा। तो ये स्टील की पत्ती बनी होती है और इसको हम जो रेखा को रखने का होगा हमें उसको हम अच्छी तरह से रख सकते हैं सेव करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है, यानी कि फ्रेंच कर्व जो होता है वो किस वर्ग से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए में है सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर, ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी त्रिभुज चतुर्भुज, ऑप्शन डी बहुभुज। तो हमारा जो फ्रेंच कर्व होता है वो दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स के जैसा होता है। वो फ्रेंच कर्व इस तरह से उसके बीच स्लॉट जो कटा होता है वो इलिप्स की तरह कटा हुआ होता है, लेकिन वो कहीं घुमा हुआ इस तरह से किसी किसी आकार में बना हुआ होता है फ्रेंच कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घवृत्त, यानी कि वृत्त दीर्घवृत्त, वृत्त या फिर दीर्घवृत्त के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने विभिन्न पदार्थ के बनाए जाते हैं। पैमाने यानी कि स्केल जिससे आप लोग लाइन खींचते हैं ड्राइंग बनाते हैं वही करा है। पैमाने विभिन्न पदार्थ के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ को छांटो, यानी कि सबसे टिकाऊ कौन सा पदार्थ होता है। तो लकड़ी ये तो अधिक टिकाऊ नहीं होगा। उसके बाद है हाथी दांत, हाथी दांत का तो स्केल नहीं बनेगा, बहुत महंगा होता है। उसके बाद है सेलुलोइड प्लास्टिक, इसका भी बनता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता है, ये प्लास्टिक है कमज़ोर होता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, ये सबसे हार्ड स्टील होता है, यानी कि धातु में लगभग सबसे हार्ड होता है। तो इसका प्रयोग करते हैं हम हमारा पैमाना बनाने के लिए। पैमाना बनाने के लिए हम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में है त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन बी में है फ्लैट क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन सी में है पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारा, ऑप्शन डी में है कोई भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पतले, जो कि पतला तो होना ही चाहिए ताकि नीचे वाला रेखा भी दिखे, फ्लैट और क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारा, यानी कि किनारा जो होता है मान लीजिए इस तरह से एक स्केल है तो इसके किनारा पर थोड़ा सा ढलान होता है, यानी कि इस आगे किनारा पर भी दूसरे किनारा पर भी, इसलिए कि ये थोड़ा सा ढला हुआ रहता है ताकि अगर हम किसी पेंसिल से या फिर पेन से अगर रेखा खींचे तो उसका जो इंक है वो कागज़ पे ना जाए। ये इसका एज जो है यहाँ पे दिया हुआ ढलान वाला एज वो रोक ले, इसलिए यहाँ पे ढलान दिया जाता है स्केल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में है 150 mm का, ऑप्शन बी में है 300 mm का, ऑप्शन सी में है 600 mm का और ऑप्शन डी में है ए एवं बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। क्योंकि हम जो साधारणतः प्रयोग करते हैं तो वो हम 150 mm का ही प्रयोग करते हैं, और अगर थोड़ा उससे बड़ा बनाना हो ड्राइंग तो उसमें हम 300 का प्रयोग करते हैं, लेकिन 600 बहुत बड़ा हो जाता है 600 mm, तो हम 600 वाला का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि 120 mm तक व्यास वाला जो वृत्त खींचेंगे उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़ी कंपास के द्वारा हम 120 mm व्यास के वृत्त को भी खींच सकते हैं। यानी कि व्यास अगर 120 mm है, ये 60 mm तक खुलेगा, तो 60 mm खुलने वाला बड़ी कंपास होता है, छोटी कंपास 60 mm तक नहीं खुल पाता है। तो अगला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका ऑप्शन ए है हैंड मेड पेपर, ऑप्शन बी मिल मेड पेपर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से दोनों में से कोई नहीं। तो पहले जो प्रयोग किया जाता था वो हैंड मेड पेपर का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ मिल मेड का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल मेड पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि A0। और इससे पहले जो हम सेशन कराए थे उसमें भी यानी कि ड्राइंग शीट का माप दिया गया था, A0 का क्या होता है, A1 का क्या होता है, A2 A3 इन सब का माप दिया गया था। तो वहाँ पे देख लीजिए A0 का क्या माप है, वो जितना माप होगा वो 1 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है? यानी कि ये जो दिया गया है कुछ प्रकार, तो इसमें से किस आधार पर हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए में है ड्राइंग शीट का आकार, तो ड्राइंग शीट के आकार के अनुसार पेंसिल का चुनाव हम नहीं कर सकते। ऑप्शन बी ड्राइंग का प्रकार, ड्राइंग कोई भी हो पेंसिल हम उसके अनुसार नहीं प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी में है लाइन वक्र का प्रयोग, और ऑप्शन डी में है पेंसिल की क्वालिटी, यानी कि पेंसिल की क्वालिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइन वक्र का प्रकार के अनुसार हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पेंसिल का चुनाव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जाता है, यानी कि टी स्क्वायर की जो शुद्धता है वो कितना शुद्ध है, वो किस तरह से रेखा खींचता है, उसमें शुद्धता कितना होता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं नापने के लिए? तो ऑप्शन ए में है ड्राइंग बोर्ड के ऊपरी किनारों के समांतर लाइन खींचकर। तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपरी किनारे पर तो हम समांतर लाइन नहीं खींच सकते क्योंकि वो हेड होता है और वो ऊपर एबोनी एज में टच होता है, तो वो तो नहीं खींच सकते। इसके बाद एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन खींच करके, तो एक यानी कि ऊपर नीचे तो लाइन खींचा जाता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इस तरह से लाइन खींचा जाता है, ये बिल्कुल इस तरह से समांतर लाइन खींचा जाता है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ये इस तरह से लाइन नहीं खींच पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी में है ड्राइंग बोर्ड के किनारे के समांतर लाइन खींचकर। किनारे के समांतर अगर लाइन खींचे तो किनारा भी टेढ़ा हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी में है टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 180 डिग्री के कोण पर हम घुमा करके लाइन खींचे तो उससे पता चल जाएगा कि टी स्क्वायर कितना शुद्ध है या फिर उसमें कुछ कमी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लेटरिंग चैप्टर से है, लेटर वाला चैप्टर से, इससे पहले भी हम कराए हैं तो उसको भी जा करके देख लीजिए। अक्षरांकन में इन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि किस लेटर का, यानी कि किस प्रकार से जो हम लिखे, हम ये सभी प्रकार है, यानी कि रोमन लेटर, गॉथिक लेटर, इटालिक लेटर और फिर यहाँ पे टेक्स्ट लेटर। तो इसमें से किस लेटर का यानी कि लंबाई मोटाई जो होता है हर जगह समान होता है? तो इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गॉथिक लेटर, और यही सही है। गॉथिक लेटर का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे ए, तो इसका ये जितना लंबाई मोटाई है उतना मोटाई ये भी है, उसके बाद ये भी जो हमारा भाग है ये भी उतना ही मोटा है, ये है गॉथिक।
टेक्स्ट लेटर जो है इसका प्रयोग हम सिर्फ सजावटी के लिए करते हैं और इसका हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहीं भी उपयोग नहीं होता है टेक्स्ट लेटर का। उसके बाद रोमन का एक भाग पतला दूसरा भाग मोटा होता है। रोमन में एक भाग पतला दूसरा भाग मोटा होता है। दूसरा है इटालिक, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉथिक लेटर। नेक्स्ट है मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर क्या कहलाते हैं, यानी कि मोटी और बारीक यानी कि पतली और मोटी लाइन। तो यही हम अभी बताएं कि रोमन लाइन को जो हम खींचते हैं वो मोटी और पतली दोनों लाइन से खींचते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमन लेटर। ऑप्शन 36 में है ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता। हम अभी बताए थे कि जो हमारा टेक्स्ट लेटर होता है इसका प्रयोग हम सिर्फ सजावटी के लिए करते हैं, इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। ओके, तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन था जो कि हमारा लेटरिंग का क्वेश्चन था, और इससे पहले जो था सो कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय से क्वेश्चन था, यानी कि यंत्र से परिचय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग चाहते हैं PDF तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है गौरव ITI क्लासेज के नाम से, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग PDF भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।